अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागतम सर्वेषां कृते स्वागतम्। अद्य इदानीं वयं ब्रह्मपुराणे त्रिचत्वारिंशतः अध्यायतः पाठयामि। तत्सर्वं नहीं, वो ये काम कर रहे हैं। पश्यन्तु। इतः अध्यायतः के विषयाः कान् विषयान् पठितवन्तः वयं। कः वदति? सर्वप्रथमं किम् अस्ति तर्हि
कथयति एतानि सर्वाणि दिनानि पर्यन्तं कानि कानि के विषयाः वयं कान् विषयान् वयं पठितवन्तः दिनानि पर्यन्तं मया किं पाठितं ब्रह्मपुराणे सर्वं हाँ अवंती नाम नगरी में कई प्रकार के वृक्ष फल पुष्पे अस्ति अहं पृच्छामि अस्मिन् अध्यायतः इतः अध्यायतः कान् विषयान् सर्वान् वदन्तु वदति इंद्रकुंड महाराजस्य विषये मुनीन् ब्रह्मा तस्य किं वदति इन्द्रद्युम्नोः चरितं वदति किं वदति इन्द्रद्युम्नः इति एकः राजा आसीत् कुत्र वसन्ति सः अवन्ति सः एकदा कुत्र गतवान् कुरुक्षोत्तमक्षेत्रं तत्र गत्वा किं कृतवान् कीदृशं प्रासादं इतोपि विश्रुतं महोत्सेदं विस्तृतं निर्माणं तत्र संकर्षणं विश्वं स्थाप्य तत्र किम् इतोपि कृष्णं च सुमन्त्रां निर्मितवान् निर्मित्य किं कृतवान् निर्मित्य प्रासादे स्थापितवान् स्थाप्य इतोपि किं कृतवान् तत्पश्चात् विद्याः विधिवत पञ्चविद्याः पृष्टवान् इतोपि कथं सः कर्तुम् स्थाप्य किं कृतवान् हरेः आराधनं कृतवान् इतोपि पञ्चतीर्थं विधिवत् कृत्य अनन्तरं तत्र स्नानं दानं तपोपदेशम् इत्यादि कार्याणि कृत्वा आराध्य पुरुषोत्तमं तथा किम् अभवत् मोक्षं प्राप्तवान् अस्तु इन्द्रद्युम्नराजः कीदृशः आसीत् सत्यवादी शुचिः इत्यर्थः अस्तु तदनन्तरं मुनयः प्रश्नान् पृष्टवन्तः कान् प्रश्नान् पृष्टवन्तः कान् प्रश्नान् पृष्टवन्तः आप सामने हो ऐसा नहीं चलेगा मतलब बार बार हम इसे नहीं देख पा रहे हैं
हाँ मेरा सीधी रहो। मेरा सूर्य नहीं हो आपका सूर्य मान प्रजापते कृष्णं रामं च शूद्रं च निर्ममे कथं क्षेत्रं प्रसादम कथम सा प्रसादम हाँ निर्मितम् अरे वाजिमेदेन विधिवत कथम पुरुषोत्तम उपवास अयजत इष्टवान् अनन्तरं प्रसादं कथं कारयामास इतोपि सुभद्रां रामं कृष्णं च कथं निर्ममे निर्मितवान् कथं सः भुवनोत्तमे प्रासादे स्थापयामास तान् कृष्णादीन् एतत् सर्वं चरितम् इन्द्रद्युम्नोः अस्माकं श्रावयतु इति अनेकान् प्रश्नान् पृष्टवन्तः। तदनन्तरं ब्रह्मा किं वदति ब्रह्मा साधु वदति सम्यक् प्रश्नान् भवन्तः पृष्टवन्तः इतोपि पृच्छन्ति तत्र सः इन्द्रद्युम्नः कः आसीत् तच्चरितम् इन्द्रस्य चरितं वक्ष्यामि इति उक्त्वा राजा कुत्र आसीत् अवन्ती नाम नगर्याम् आसीत् अवन्ती नाम नगरी कुत्र अस्ति मालवे भुवि आसीत् तत् ककुदोपमा सर्वोत्तम अवन्ती नाम नगरी कीदृशी आसीत् अवन्ती नाम नगरी भूरिष्ठता और पृष्ठ जनों से भरा हुआ पृष्ठ जनेन संपूर्ण आसीत् बहुत सम्यक यस अनेकवीर सूत्रेषु अवन्ती नाम नगरे जनाः कीदृशाः दृश्यन्ते न तत्र जनाः न मलिनाः न मूर्खाः न निर्धनाः न रोगिणः न हीनः द्यूतव्यसनान्विताः भवान् वक्तुं न शक्नोति किं वदतु भवान् अपि वदतु अवन्ती नाम नगर्यां स्त्रियः कीदृशाः दृश्यन्ते बहु सम्यक् भवति भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः भवन्ती नाम नगरी कैः शोभिता आसीत् कीदृशैः वृक्षैः शोभिता आसीत् कीदृशैः शालैः तालैः तमालैः वकुलैः
नागकेसरी पिप्पलैः वृक्षाः एते सर्वे वृक्षाः वृक्षैः शोभिता आसीत् इतोपि बहु सम्यक् बहु सम्यक् बहु सम्यक् पुष्पाः पुष्पवृक्षाः कैः पुष्पवृक्षैः शोभिता आसीत् मल्लिका कीदृशैः पक्षैः शोभिता चकोरैः शतपत्रैः भृङ्गारैः बहु बहुत समय तालियां तालियां सबके लिए तालियां सबके लिए साधु 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 वक्तम साधुता वक्तम नृपश्रेष्ठाः साधु साधु युष्माभिः वक्तम बहु सम्यक् उक्तं बहु अवंती नाम नगरी किमासीत् भगवान् कः भगवान् आसीत् अवंती नाम नगर्यां त्रिपुरारिः त्रिलोचनः शिवः सः किम् इति विख्यातः सः महाकाल इति सः कीदृशः सर्वकाम शिवः महाकाली कथं महाकालम् अर्चयेत् मानवः कथम् अर्चयेत् महाकालं कथम् अर्चयेत् कैसा अर्चना करना चाहिए वदन्तु सर्वे मिलित्वा वदन्तु बोल सब लोग बोलिए चिल्लाइए बस बहुत मजा आता है शिवकुंडे सर्वप्रथम शिवकुंडे स्नानं कृत्वा अनन्तरं किं ततः किं भवति पापनाशनं भवति स्नानं कृत्वा स्नानं करणानन्तरं किं भवति पापनाशनं भवति तदनन्तरं तत्र किं कृत्वा स्नानं कुर्वन् तत्र देवान् पितॄन् ऋषीन् अपि तर्पणं दीयेत् देवान् पितॄन् संतर्प्य इतोहि तदा अनन्तरं तो शिवालयम् आगत्य शिवालयं प्रदक्षिणीं कृत्वा कतिवारं त्रिवारं प्रदक्षिणीं कृत्वा मंदिरे धौत वस्त्रेण शरीरम् आच्छाद्य जितेन्द्रिय इंद्रियान् नियन्त्रित्वा मंदिरे प्रवेश्य शिवम् अर्चयेत् कैः अर्चयेत् स्नानैः शिवम् अभिषेकं करणीयं पुष्पैः गन्धैः धूपैः दीपैः गीतवाद्यैः नैवेद्यैः उपहारैः प्रदक्षिणैः
दंडवत् प्रणिपातैः स्तोत्रैः शंकरं विधिवत् भक्त्या पूजयेत्। पूजयेत् माने पूजा करना चाहिए। तदा किं फलं प्राप्यते? अश्वमेध अश्वमेध सहस्र फलं। अनन्तरं किं सः अनन्तरं सः मानवः यः महाकालं तादृशेन अर्चयति सः कुत्र गच्छति? शिवलोकं गच्छति। शिवनिकेतन शम्भोः निकेतनं गच्छति। तत्र कियत् पर्यन्तं तिष्ठति? भोगान् अनुभवति। भोगान् भुङ्क्ते। कदा पर्यन्तं? यावत् संप्लवं न भवति तावत् पर्यन्तमेव। प्रलयानन्तरं किं भवेत्? प्रलयानन्तरं माने तदनन्तरं शिवलोकतः अपि सर्वे जीवाः कुत्र गच्छन्ति? महाप्रलयानन्तरं सर्वे विष्णुः शरीरे गच्छन्ति जीवाः। तो यदा इदानीं कुत्र जायते सः? कुत्र जायते सः? कुत्र जायते? ब्राह्मणकुले जायते। चतुर्वेदान् अध्येत्। सः चतुर्वेदान् अध्येत्। इतोपि सर्वशास्त्रविशारदः भवेत्। अस्तु। तो अनन्तरं किम्? एतस्मिन् जन्मनि सः योगं वासुपतं योगं प्राप्य अन्ते किं? मोक्षम् अवाप्नुयात्। मोक्षं प्राप्नोति। अस्तु। एतद् अभवत्। अत्र अवन्ती नाम नगर्याम् एका नदी आसीत्। तस्याः नाम किं? क्षिप्रा नाम इति एषा विश्रुता। तस्यां स्नातस्तु विधिवत्य संतप्य पितृदेवताः सर्वपाप विनिर्मुक्ताः विमान वरमास्थितः भुङ्क्ते बहुविधान् भोगान् स्वर्गलोके नरोत्तमः। क्षिप्रा इति नद्यां स्नात्वा किं भवेत्? स्नानेन किं भवेत्? सर्वपाप विनिर्मुक्तिः भवेत्। अनन्तरं मृत्युसमये तत् सः कुत्र गच्छति? मरणानन्तरं सः कुत्र गच्छति? नास्ति तत्र। कुत्र गच्छति? नीलारण्यं। सः कुत्र गच्छति? स्वर्गलोके। स्वर्गलोके गत्वा तत्र भोगान् भुङ्क्ते। क्षिप्रा नद्यां स्नानं कृत्वा स्नानेन किं भवत्? स्वर्गलोक प्राप्तिः भवेत्। अनन्तरं आस्ते तत्रैव भगवान् देवदेव जनार्दनः गोविंद स्वामी नाम असौ मुक्तिप्रदः हरिः तं दृष्ट्वा मुक्तिमाप्नोति। त्रिसप्तकुल संयुतः विमानेन अर्कवर्णेन किंकिणी जालमालिना सर्वकाम समृद्धेन कामगेन अस्थिरेण च उपगीयमानः गंधर्वैः विष्णुलोके महीयते। भुङ्क्ते च विविधान् कामान् निरातंको गतज्वरः अभूत संप्लवं यावत् स सुरूपः सुभगः
सुखी कालेन आगत्य मतिमान ब्राह्मणः स्यात् महीतले प्रवरे योगिनां गेहे वेद शास्त्रार्थ तत्त्ववित् वैष्णवं योगमास्थाय ततः मोक्षमवाप्नुयात्। विक्रमस्वामी नामानं विष्णुं तत्रैव गोः द्विजाः दृष्ट्वा नरो वा नारी वा फलं पुरा पूर्वोदितं लभे। अन्येऽपि तत्र तिष्ठन्ति देवाः शक्र कुरु भगवान। तो उज्जैन में विष्णु का मंदिर भी है क्या? हाँ? अरे उनका नाम हाँ? हाँ? जनार्दन मने अत्र तत्र अवंती नाम नगर्यां तत्रैव इत्युक्ते अवंती नाम नगर्यां कः अस्ति? भगवान देवदेव जनार्दनः गोविंद स्वामी नाम गोविंद नाम स्वामी टेम्पल है क्या? है गोविंद नाम से शास्त्र में लिखा है ना। अत्र कः इतोपि कः भगवान अस्ति आसी अस्ति कः भगवान अस्ति तत्र? गोविंद नाम गोविंद स्वामी नाम भगवान जनार्दनः हरिः आसीत्। बहुत चारा डिम हो गए तब का थक गए एक्चुअली। आप तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों डिम हो गई लास्ट वाला। तो सुना है थोड़ा सा, आप भी ठीक है ना? नींद आ रहा है? नहीं ना, इसको आ रहे हैं। अवंती नाम नगर्यां हरिः अपि आस्ते अस्ति। तस्य नाम किम? गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी नाम। तम दृष्ट्वा जनः किं प्राप्नोति? मुक्तिं आप्नोति। इतोपि किं? त्रिसप्तकुल संयुतः विमानेन त्रिसप्तकुल त्रिसप्त त्रि माने तीन, सप्त माने सात, तीन सात 21, कुल माने पीढ़ियां। त्रिसप्त कुल संयुत विमानेन माने 21 पीढ़ियां का मुक्ति हो जाएगा आपसे। त्रिसप्त तीन सात 3 गुणा 7 है तो 3 गुणा 7 21 पीढ़ियां चले जाएंगे। त्रिसप्त कुल संयुत विमानेन अर्कवर्णेन किंकिणी अर्क इत्युक्ते सूर्य। हाँ? किस पीढ़िया ऊपर? विमानेन कीदृशः विमानः अस्ति? अर्कवर्ण विमान। विमान का कलर क्या है? सूर्य की कलर चमकती है। अर्क इत्युक्ते कः? अर्कः अर्क सूर्य अर्कवर्णेन। इतोपि सा तत् विमानं कीदृशमस्ति? किं सा न विमान सा किंकिणी जालमालिना अर्कवर्णेन विमानेन किंकिणी जालमालिना माने कुछ बेल्स है ना, क्या है वो? सूर्य वर्ण विमानारूढ़ होकर और छोटी छोटियां छोटी छोटी और सर्वकाम समृद्ध छोटी छोटी घंटियां टिंग 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 माने उस विमान का घंटियां हैं। हाँ, और कौन सा कलर में है? सहा तत् विमानं किं वर्णे आसीत्? सूर्य वर्णे आसीत्। सर्वकाम समृद्धेन
सा तद्विमानं किं ददाति सर्वकामान् ददाति काम कामगेन अस्थिरेण च जितना स्पीड चाहेंगे उतना स्पीड जाएगी कामगेन माने कामगः माने गमन जितना चाहेंगे उतना चलेगा वो उतना स्पीड जाएगा 1000 किलोमीटर सोचेंगे तो 1000 जाएगा 1 लाख मन 1 लाख जाएगा सोचने से जाएगा कामगेन अस्थिरेण चलते रहता है विष्णुलोके गंधर्व उपगीयमानः गंधर्वैः विष्णुलोके महीयते तो उस विमान के द्वारा कहाँ जाते विष्णुलोक में चले जाते उधर गंधर्व सभी लोगों गुणगाते हैं गुणगान करते हैं इसका जो जाएगा उसका समझ में आया यह अवंती नाम नगर्या विष्णु दर्शनम करोति सह सह त्रिसप्तकुल संयुतः इत्युक्ते एक विंशति पूर्वजान एक विंशति पीढ़ी को क्या बोलते एक विंशति एक विंशति पूर्व पूर्वजा पूर्वज पूर्वजैः एकविंशति पूर्वजैः मिलित्वा विमानेन विष्णुलोकं गच्छति तत्र विष्णुलोके गन्धर्वैः विमानेन गच्छति विमानः कीदृशः आसीत् अर्कवर्णः इतोपि किङ्किणी जाल मालिनः सर्वकाम समृद्धेन सर्वकाम समृद्धा अस्तु भुंक्ति तत्र विष्णुलोके गत्वा किं करोति सः विष्णुलोके गत्वा किं भुंक्ते च विविधान् कामान् विष्णुलोके अनेकान् कामान् भुंक्ते निरातङ्कः गतज्वरः तत्र किमपि बन्धनं नास्ति निरन्तरम् अनेकान् कामान् विविधान् भुङ्क्ते आभूत संप्लवं यावत् स्वरूपः सुभगः सुखी कालेन आगत्य आभूत संप्लवम् मतिमान् ब्राह्मणः स्यात् महीतले अत्रापि विष्णुलोकतः संप्लवम् इत्युक्ते प्रलयम् प्रलयानन्तरं किं भवति सः अपि बुद्धि ब्राह्मणकुले जायते जन्म प्राप्नोति जायते ततः किं ब्राह्मणकुले मतिमान् ब्राह्मणकुले स्यात् महीतले धरातले ब्राह्मणकुले जायते इतोपि प्रवरे योगिनां गेहे वेदशास्त्रार्थ तत्त्ववित् सः किं करोति सर्व वेदशास्त्र शास्त्रान् अधीयते अध्येत अध्येत सर्वशास्त्रान् अध्येत इतोपि वैष्णव योगम् आस्ताय अनन्तरं मोक्षं प्राप्नोति अस्तु यादृशेन शिवभक्तेन मोक्षं प्राप्तं तादृशेन एव अत्रापि विष्णुभक्तेन अपि मोक्षं प्राप्यते विक्रम स्वामी नामानं नाम किमस्ति गोविंद स्वामी विक्रम स्वामी नामानं विष्णुं तत्रैव भोः द्विजाः दृष्ट्वा नरो वा नारी वा फलं पूर्वोदितं लभेत् अवंती नाम नगर्यां जनार्दनः विष्णु भगवानस्य तस्य नाम किं सः किं केन नाम्ना विख्यातः
जनार्दनः तत्र अवन्ती नाम नगर्यां गोविन्दस्वामी नाम नाम नो चेत् विक्रमस्वामी विष्णुं तत्र अतः अवन्ती नाम नगर्यां गत्वा यः कोऽपि नरः वा नारी विष्णुं दृष्ट्वा किं फलं लभेत् पूर्वोक्त फलं सर्वप्रथमं कुत्र गच्छति विष्णुलोकं तत्र अनेकान् भोगान् भुङ्क्ते अनन्तरं प्रलयानन्तरं सः ब्राह्मणकुले जन्म प्राप्नोति तदनन्तरं वैष्णवयोगं कृत्वा मोक्ष को प्राप्त करते हैं नींद आ रही है कोई बात लास्ट बट नॉट लीस्ट मातरश्च मुनिश्रेष्ठा सर्वकाम फलप्रदा भक्त्या संपूज्य प्रणिपत्य च सर्वपापि निर्मुक्तो नरो याति त्रिविष्टपम् एवं सा नगरी रम्या राजसिंहेन पालिता अत्र पश्यन्तु अत्र अवन्ती नाम नगर्यां अन्येपि तत्र देवाः शक्रपुरोगमाः तिष्ठन्ति अवन्ती नाम नगर्यां के सन्ति के आसन् महाकाल आसीत् इतोपि विष्णु भगवान आसीत् इतोपि विष्णु इति गोविंद नाम गोविंद नाम विक्रमस्वामी इतोपि तत्र बहवः अनेकाः देवाः शक्रपुरोगमाः इंद्र जैसा देवता गण भी अनेक देवताएं भी हैं बोला तत्र अन्येपि देवाः तत्र तिष्ठन्ति तत्र कुत्र अवन्ती नाम नगर्या इतो वदन्ति मातराश्च सर्वकाम फलप्रदाः दृष्ट्वा मातरः माने देवियां माताएं काली मैया सब है ना काली मैया है दुर्गा मैया काली मैया वैष्णवी मैया शारदा सभी मैया भी है बहुत सर्वाः मातरः सर्वकामफलप्रदाः जो भी चाहेंगे वो दे देंगे तानपि दृष्ट्वा विधिवत् भक्त्या संपूज्य प्रणिपत्य च सर्वपाप विनिर्मुक्तः नरो याति त्रिविष्टपं कुत्र गच्छति श्रीविष्टपम इत्युक्ते स्वर्गम तान देवतान मातरः सन्ति मातॄन् देवतान मातॄन् संपूज्य विधिवत् संपूज्य कुत्र गच्छति सः नरः त्रिविष्टपम गच्छति त्रिविष्टपम इत्युक्ते स्वर्गलोक इस प्रकार हो गया भैया फिनिश शिव कीदृशेन शिवम् अर्चयेत् तत् सः विषयः तं विषयम् अहं पाठितवान् अनन्तरं विष्णोः अर्चनेन किं भवति तदपि अहं उक्तवान् अनन्तरं तत्र अवन्ती नाम नगर्याम् अनेकाः देवाः मातराश्च सन्ति तान् विधिवत् भक्त्या संपूज्य नरः किं प्राप्नोति नरः त्रिविष्टपं किं प्राप्नोति
वो त्रिविष्ठ स्वर्ग स्वर्गलोक अस्तु एवं इस प्रकार अवंती नाम नगरी का वर्णन ये 20 मार्क का आएगा प्रश्न कल लिखना है पूरा कल 20 मार्क का अवंती नाम नगरी नगर्याः नगर्याः वर्णनं करोतु अवंती नाम नगर्याः वर्णनं करोतु लिखन्तु 20 मार्क 20 अंकाः बोल दे रहा हूँ पूरा पूरा लिख डालना है पूरा चैप्टर लिखना है अवंती नाम 20 मार्क्स एक प्रश्न है कल एक ही प्रश्न पूछता भक्ते स्वरूप लक्षणं वदतु अवंती नाम नगर्याः वर्णनम करोतु लिख कर दिया मैंने पूरा लिख डालो 20 मार्क वर्णनम करोतु नगर्याः वर्णनम करोतु 20 मार्क्स कम से कम 4 पन्ना लिखना है कल हाँ वो 1 घंटा टाइम देता हूँ 4 पेज और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति है स्वरूपम वदतु ये बॉडी में हाँ भक्ति है स्वरूपम जीवाः भक्तेः स्वरूपं वदतु अनन्तरं लिखन्तु जागतिक लोके जीवाः कथम् आगच्छन्ति जागतिक लोके जागतिक लोके जीवाः कथम् आगच्छन्ति वो कैसे बोलना है महाविष्णु से निकलता है ये होता है वो सब बोला मैं लिख पाया हाँ कथम आगच्छन्ति एतद् लिखन्तु अनन्तरं और दोबारा क्या लिखा है मैंने एक बार एक पेज पन्ना में परसों वाले दिन क्या बोलते हैं क्या लिखवाया मैंने दोबारा सेकंड पैराग्राफ हाँ क्या भक्ति ब्रह्मानंदतः भक्त्यानंदः श्रेष्ठ अहम इदानीं मया पुनः स्मृतमस्ति अस्ति जीवः अविद्यया आवृतः जीवः कथं ब्रह्म प्राप्तिं प्राप्नोति अविद्यया आवृतः जीवः ये प्रश्न पूरा अच्छा से लिखना है अविद्यया आवृतः जीवः कथं मोक्षं प्राप्नोति पूरा एक्सप्लेन करना है ये लिखवाया मैंने और ब्रह्मानंदतः भगवदानंदः श्रेष्ठः भगवत प्राप्नोति तथा मोक्ष प्राप्त ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मणि विलीनं भवति ब्रह्मणि अनन्तरं
तदनन्तरं चिन् 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 ब्रह्मानन्दतः भक्त्यानन्दः श्रेष्ठः इत्येतस्य एतस्य विषयस्य निरूपणं करोतु। ब्रह्मानंद ब्रह्मानन्दतः भक्त्यानन्दः श्रेष्ठः इत्येतस्य निरूपणं करोतु। अनन्तरं भक्तिरसाम्रसुध सिन्धुदिशा उत्तम उत्तम भक्तेः लक्षणं भक्ति उत्तम भक्तेः लक्षणं लक्षणस्य विवरणं करोतु। उत्तम भक्तेः लक्षणस्य उत्तम भक्तेः लक्षणस्य विवरणं करोतु। मार्क्स जो भक्ति का स्वरूप है ना, स्वरूप लक्षण, भक्ति स्वरूपम वदतु। हाँ, भक्ति स्वरूप वदतु, उसका 10 मार्क्स। और नेक्स्ट वाला क्या है? जी भक्ति स्वरूपम। हाँ, जागतिक लोके जीव हाँ, कथम आगे 5 मार्क्स। अविद्या आवृत जीव कथम मोक्षं प्राप्नोति 5 मार्क्स। ब्रह्मानंदता भक्त्यानंद श्रेष्ठ एतस्य निरूपणं करोति 3 मार्क्स। भक्ति रसामृत उत्तमं भक्ति लक्षणस्य 7 मार्क्स। 7 कितना हुआ? कितने अंक का वो? 30 और वो 20। 30 + 20 50। कल तक रेडी करेंगे, तब लिख के कल एग्जाम है। कितना समय? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। हाँ, तो 50 मार्क्स 100 घंटा, 100 मार्क्स 3 घंटा, 50 मार्क्स 1.5 घंटा। 15 मिनट बच 2 घंटा 2 घंटा नहीं, कुछ नहीं, 1.5 घंटा नहीं, स्पीड। यस। हाँ, शाम को ठीक है, शाम को लगेंगे। कल सुबह क्लास करूंगा, शाम को एग्जाम रखी। हाँ? अभी सब आएगा। अभी उत्तम भक्ति का अभी लक्षण करूंगा। चलो हो गया ये चैप्टर। अच्छा, थोड़ा सा बचा इसमें। एवं कौन? कोई चीटिंग नहीं करना है, आप लोग नुकसान। 20 इंटरनल्स 20 इंटरनल 20 मार्क है, ठीक है। तो हर चैप्टर का, हर एक पेपर का 20 मार्क इंटरनल चलेगा। तो लगभग माने 3 इंटरनल चलता है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 3 इंटरनल से आपको 20 मार्क मिलेगा, माने 5 मार्क कैरेक्टर। क्लासरूम में कैसे रहते हैं, कैसे? अरे माने 3 महीना पढ़ाई होगा, 3 महीने में एक पेपर के लिए एक टेस्ट होगा। एक टेस्ट है, उधर इंटरनल में कितना मार्क्स ऐड होगी? 50 में आपको उसको मैं 5 को समराइज कर दूंगा। अब जैसे आपको 40 आएगा 50 में, तब तो आपको 5 कितना मार्क मिलेगा? 4 मार्क मिलेगा। 30 आए तो 3 मार्क मिलेगा। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना इंटरनल्स होगा? 3 इंटरनल्स होगा।
माने 3, 5, 15 मार्क। और माने, और उसके बाद 5 मार्क लास्ट को जो बचा है 20 में 5, वो कैरेक्टर का। तो कितना हो गया पूरा? कितना हुआ? 80 कैसा? इसको समझ में नहीं है। इंटरनल कितना हुआ? कैसा बोलो? कितना बार होगा एक एक सब्जेक्ट का? 3 बार। माने एक एक सब्जेक्ट में 50-50 करके 3 बार लिखना है। ठीक है, 5-5 मार्क्स आ जाएगा। और इसके बाद और 5 मार्क इंटर कैरेक्टर का, 20 मार्क्स हो गए। 20 प्लस उसका 80 लास्ट एग्जाम, 100 मार्क्स। अभी एकदम संस्कृत भाषा में ही लिखना है। हिंदी ना लिखने, हिंदी लिखेंगे तो मार्क्स कट जाता है। हाँ। हाँ? हाँ, इसीलिए अभी आज नोट्स प्रिपेयर करके रट्टा मारो, कल वही लिख दो, जो भी करो। हमको नहीं पता है तो मैं तो ठीक ही पढ़ा है ना। हाँ, हाँ, कोई मेहनत करने। हाँ? लेकिन आप पेज देना, 2 पेज, 4 पेज, उसमें लिखेंगे, पता चलिए कॉपी लिखना है। सही। तो इसीलिए मैं ही पेपर देता हूँ, कल इधर लिखना है मेरे सामने। बैठा के एक यहाँ यहाँ ठीक है। इतना सब थोड़ा प्रेशर अब कम, हाँ? अब कम हो। कम हो गया ना? अनन्तरं पश्यन्तु। एवं सा नगरी रम्या राजसिंहेन पालिता। इस प्रकार ये जो नगरी है केन पालिता आसीत्? राजसिंहेन। राजसिंह कौन? राजसिंह कौन? राजानां, हाँ? राजानां मध्ये इंद्रद्युम्नः। इंद्रद्युम्नेन पालिता अवंती नाम नगरी, इंद्रद्युम्नेन पालिता रम्या। नित्योत्सव प्रमुदिता। यथेन्द्र, यथेन्द्र अमरावती, इंद्र की अमरावती जैसा था वैसा ये भी है। इंद्र की अमरावती जैसा है ये अवंती नाम नगरी। नित्योत्सव प्रमुदिता, वहां निरंतर उत्सव ही होता है। पुरा पुराष्ट पुराष्टादश संयुक्त सुविस्तीर्ण चतुष्पद अष्टादश। कथा चौराहा। हाँ, 18 पूर्व है, पुरिया है क्या मैंने उसमें? 18 पुरिया है क्या मैंने? सिटीज अवंती में भी और भी गांव 18 नगर, गांव नहीं, ऐसा बड़ा बड़ा शहर, 18 शहर और भी है उसमें। अवंती में 18 शहर है। तो और सुविस्तीर्ण चतुष्पथा, चौड़ा चौड़ा, चार चार रास्ता, चौरास्ता। चौराहा। और हाँ, चौराहा। चतुष्पथ चौराहा। पथ माने रास्ता, चतुर माने 4, 1 2 3 4। इतोपि धनुर् धनुर्जघोष निनधा। धनुर्जाघोष धनुर्जाघोष निनधा सिद्ध संगम भूषिता। इतोपि अवंती नाम नगर्याः वर्णनमेव अत्रापि अस्ति अन्तिमे। विद्यावद्गण भूयिष्ठ, बहुत बड़ा बड़ा विद्वानों से भरा हुआ है वो। वेद निघोष नादिता, ब्राह्मणों निरंतर वेदों का घोष, वेदों का अध्ययन करते रहते हैं। सिद्ध संगम भूषिता, सिद्ध लोगों से भरा हुआ है। और उधर घोष नाद होता रहता है उधर उसमें। माने सभी लोग क्या करते हैं, क्षत्रियों बाणों का प्रैक्टिस करना, ऐसा युद्ध के जो भी घोष आए हैं उसका प्रैक्टिस करने सब करते रहते हैं। इस प्रकार है वो पूरा नगरी, इसमें ऐसा ऐसे लोगों से भरा हुआ है।
इतिहास पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च काव्याश्चैव श्रूयन्ते अहर्निशं द्विजा एवं मया गुणाढ्यासा अत्र सर्वे विविधानि इतिहास पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च काव्या कथा से श्रूयन्ते। उधर का लोग निरंतर पुराण इतिहास काव्य इत्यादि का श्रवण करते रहते। हाँ का लोग तो ऐसा है अवंती नाम नगरी। एवं मया गुणाढ्यासा उज्जैनी सुमुदा कृता, अच्छा से एक्सप्लेन वर्णन किया गया। यस्याम राजा अभवत् पूर्वम इंद्रद्युम्नो महापति, इसी में यस्य माने जिसमें, माने जिस अवंती नाम नगरी में राजा अभवत, राजा थे। कौन है वो? इंद्रद्युम्न माने। हो गया, हो गया। ओम हरि ओम तत्सत। हो गया। इति श्री महापुराणे स्वयंभू ऋषि संवादे अवंतिका त्रिचत्वारिंशोऽध्याय